हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट देखा था। आज हम लोग यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट टू थर्ड पार्ट नहीं देखा है भैया, पहले वो फर्स्ट टू थर्ड पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ये फोर्थ पार्ट देखेगा। क्यों? क्योंकि सारे जो क्लासेज है वो एक दूसरे से लिंक्ड अप है। अब देखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जो कि क्या था, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1180 एंड ₹1300 in 3 years and 5 years respectively at a SI per annum, find the rate of interest। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हम लोग अभी तक प्रिंसिपल निकालते थे, है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन में। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? रेट निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसा ही है भाई। 5 साल में जो अमाउंट है वह कितना हो रहा है? 1300। 3 साल में अमाउंट कितना हो रहा है? 1180। तो यहाँ पर 2 साल में कितना हो रहा होगा? तो 2 साल में 120 रुपए का यहाँ पर ब्याज कमाया। क्लियर? ये तो अमाउंट है, इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर ब्याज पता चल रहा है। क्लियर? सो यहाँ पर 2 साल का जो ब्याज है वो 120 रुपए कमाया, तो 1 साल का ब्याज 60 रुपए कमाया होगा। क्लियर? उसी प्रकार से 1 साल का यदि ब्याज अगर 60 रुपए कमाया है तो 3 साल में कितना रुपए कमाया होगा? तो 60 इंटू 3 कर दो, 3 इंटू 60 कर दो, तो 180 रुपए ब्याज कमाया होगा। टोटल अमाउंट कितना है? 1180 है और ब्याज है कितना? 180। यदि मैं माइनस कर दूं तो यहां से मुझे मूलधन पता चल जाएगा, प्रिंसिपल पता चल जाएगा, कितना? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। अब मुझे यहाँ पर पता है कि SI इक्वल्स टू होता है PRT अपॉन 100। SI इक्वल्स टू क्या होता है? PRT बाय 100। SI कितना है? SI है 180 रुपये। प्रिंसिपल अब भी आया 1000 रुपये। आर रेट कितना है वो तो हमें निकालना है। समय यहाँ क्या हो जाएगा? हमने अभी किसका निकाला? 3 साल का ब्याज निकाला था, तो रेट ईयर हो गया 3 डिवाइडेड बाय 100। 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 3 1 जा और ये हो जाएगा 6 जा। बताओ, सो रेट कितना आ गया? 6% आ गया। है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन ए हो गया यहाँ से करेक्ट। सो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो हम लोग यहाँ तक कर रहे थे, ये प्रिंसिपल निकालने तक। अब हमें यहाँ पर रेट निकालने को भी कह सकता है, तो रेट हम SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ सम एट एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, एट व्हाट रेट विल इट बी, व्हाट रेट विल इट बिकम 7 टाइम्स। एक राशि 5% प्रतिवर्ष के ब्याज पर राशि का 4 गुना हो जाती है, यह किस दर से 7 गुना हो जाएगी? तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई प्रिंसिपल 1 है ना, तो अमाउंट क्या हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। तो इसका SI क्या निकल रहा होगा भाई? आप अमाउंट को यदि आप प्रिंसिपल से माइनस करोगे तो SI निकलता है। तो SI कितना हो रहा होगा? तो SI हो रहा होगा 3। बताओ, क्या इतनी चीज क्लियर है? तो मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 7 गुना होगा, तो किस दर से यह 7 गुना होगा? तो यहाँ SI कितना आ रहा होगा? फिर SI आ रहा होगा 6, है ना, 7 - 1। सो यहां से SI है 3, प्रिंसिपल है 1 और आपका रेट है कितना? 5%। तो यहां पर जो टाइम है वो हम निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100। टाइम यहां से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 1 जा और ये हो जाएगा 20 जा। टाइम आ गया 60। बोलो, सेम उसी प्रकार से अब यहां पर हमारा जो SI है वह है 6, प्रिंसिपल है 1, आर हमें निकालना है। एट वॉट रेट? रेट निकालना है ना, रेट हो गया। टाइम अब भी मैंने निकाला 60 साल, बटा 100 कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, रेट आ गया 10%। बताओ, कहीं दिक्कत? ऑप्शन ए। ये तो हो गई प्राइमरी मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं यहां पर आपको ट्रिक बताऊंगा। क्या ये चीज समझ में आई? दोबारा इस चीज को मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। बेसिक मेथड अगर क्लियर है तो अब भी ट्रिक यहां पर बन जाएगी। मुझे क्वेश्चन में कहा कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स। यदि प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट जो हो जाता है वह 4 गुना हो जाता है। किस रेट पर? 5% की रेट पर। तो भाई हमें रेट निकालना है कि यह कब फिर 7 गुना होगा, वो रेट हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल यदि 1 है
तो कितना हो जाता है 7 गुना, अमाउंट कितना हो जाता है 7 गुना। तो यहाँ पर एसआई कितना आ रहा होगा, ब्याज कितना आ रहा होगा 3, और यहाँ एसआई कितना आएगा 6, है ना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं तो एसआई निकलता है। तो बस 4 - 1 किया तो 3, 7 - 1 किया तो 6। बताओ क्या इतनी चीज क्लियर? ठीक। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसकी हेल्प से मैं टाइम निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में टाइम तो दिया नहीं है। यदि यहां से टाइम निकल जाएगा तो मैं यहां पर टाइम पुट करके रेट निकाल लूंगा। बताओ कहीं दिक्कत? कैसे? मुझे पता है एस आई इक्वल्स टू होता है पी आई टी बाई 100। एस आई मीन्स 3, पी मीन्स 1, आर कितना है 5%, टी निकालना है बटा 100। तो यहां से टी आ गया 60 ईयर्स। ये 60 ईयर्स को हम पुट कर देंगे इधर। सो यहां पर एस आई है 6, प्रिंसिपल है 1, रेट हमें निकालना है, टाइम है 60 ईयर्स अपॉन में 100, तो रेट यहां से आ गया 10%। है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है। अब इसका यहां पर ट्रिक क्या है, इसके यहां पर ट्रिक क्या है, फॉर्मूला है ना। जैसे कि देखो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ये वाले क्वेश्चन, जो पुराने वाले जो क्वेश्चंस थे, मैं आपको चलो दिखा भी देता हूं। कहाँ है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम लोग लास्ट क्लास में ऐसे वाले जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस है ना, डबल हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, r इक्वल्स टू n - 1 अपॉन टी, है ना, इंटू 100, वो चीज़ कर रहे थे, है ना। जैसे कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो n - 1 अपॉन r इंटू 100, हम ऐसा कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपसे दो चीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है। यहाँ पर n जो है यहाँ 2 दे रखे हैं, रेट भी यहाँ फिर 1 दे रखा है, और दूसरा हमें निकालना है। क्लियर? सो बिल्कुल। सो यहां पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इक्वल्स टू r1 बाय r2। बस n1 यहां क्या हो जाएगा, कितना टाइम्स दे रखा है भैया, 4 टाइम्स, तो 4 बाय -1। n2 कितना दे रखा है, 7 टाइम्स, तो 7 - 1 इक्वल्स टू r1। r1 क्वेश्चन में है क्या, रेट है क्या, पहला बिल्कुल है 5। अब R2 यहां से निकाल लो, रेट दूसरा वाला निकाल लो, हमें रेट ही तो निकालना है, तो दूसरा रेट निकाल लो। तो ये हो जाएगा 3/6 इक्वल्स टू 5 r/2। 3 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है, 10% आ गया। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इक्वल्स टू r1 बाय r2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए सर्टेन सम वॉज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन in 5 years was 5/4 times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of interest, इस साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था। 5 वर्षों में जिस राशि में वृद्धि हुई थी वह उस राशि का 5/4 गुना है, 4 गुना थी, तो जो 3 वर्षों में बढ़ी थी। तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी? कहने का मतलब ये है कि अमाउंट जो है 5 साल का, वह 5/4 गुना के बराबर है, जो 3 वर्षों में बढ़ा था। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/4 ऑफ A3, 5/4 किसका, जो 3 साल का जो अमाउंट था उसके बराबर। बताओ, लिख सकते हैं। सो A5 इक्वल्स टू, ये 5 लिखा है, सो A5 इक्वल्स टू 5/4 A3, 5 है ना, 5, ठीक है 5। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये A3 अगर इधर आ जाए तो A5 अपॉन A3 इक्वल्स टू 5/4। सो यहां पर 5:1 हो गया, डिफरेंस आ गया 1। बताओ, और A5 और A3 के बीच डिफरेंस कितना होता है, 2 साल का होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका SI है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना आया, 1 आया। 2 साल का, ये साल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आया, 1 आया। यदि 2 साल का इंटरेस्ट 1 है तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1/2 इंटू 5, 2.5 SI हो गया, 2.5 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बोलो, अब मुझे यहां पर पता है
कि A5 अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस SI। बोलो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस SI। तो बस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 माइनस 2.5। अब यहाँ से मैंने अमाउंट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मेरा प्रिंसिपल, ये लिखा है 2.5 प्रिंसिपल। यहाँ पर ये हो गया आपका अमाउंट माइनस SI। सो 2.5 SI है मेरा इक्वल्स टू प्रिंसिपल भी है मेरा 2.5, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 5 साल है बटा 100। 2.5 से 2.5 कैंसिल, 5 1 जा और ये हो जाएगा 20 जा। तो R कितना आ गया, 20% आ गया। बताओ कहीं दिक्कत, कुछ भी नहीं करना था। दोबारा से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से समझिएगा, दोबारा से मैं इसको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। देखो, A certain sum was invested on SI. The amount to which it had grown in 5 years was 5/4 times the amount to which it had grown in 3 years. साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था 5 वर्षों में, जिस राशि 5 वर्षों में जो अमाउंट में वृद्धि हुई थी वह 5/4 गुना थी। किसकी, जो 3 साल का जो अमाउंट बढ़ा था उसकी। तो A3, यहां से मैं A5 अपॉन A3 निकाल सकता हूं। ये A3 जो है डिनोमिनेटर में चले आएगा लेफ्ट साइड, तो 5/4 हो गया। सो यहां से क्या हो गया, 5:4 आ गया। ये 5:4 क्या है, अमाउंट 5 साल का और अमाउंट 3 साल का। दोनों के बीच डिफरेंस ईयर का कितना है, 2 साल का है। दोनों के बीच SI यहां से कितना निकल जाएगा, 1 साल का है ना। अमाउंट, दो अमाउंट को यदि आप माइनस करते हो तो क्या निकलता है आपका, SI निकलता है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चंस में ये देखो, जब आपने यहाँ ईयर को माइनस किया तो 2 साल ईयर आ गया, और ये अमाउंट को माइनस किया तो आपको ब्याज पता चल गया। तो बस यहाँ पर वही ब्याज ही तो बताया है कि भाई 2 साल में ब्याज कितना कमाया, 1 कमाया। 2 साल में यदि 1 ब्याज कमाया है तो 5 साल में कितना ब्याज कमाएगा, मतलब ये वाला 5 साल में कितना ब्याज कमाएगा। तो 1/2 इंटू 5 कितना कमाएगा भाई, 2.5 कमाएगा। बताओ कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं। उसके बाद अमाउंट, मुझे पता है क्या कि प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस SI, बोलो है ना। सो यहां पर आपका 5 साल का है ना, अमाउंट जो है वो तो है आपका यहां पर कितना, 5, अमाउंट तो 5 है, ये अमाउंट तो 5 है, और SI कितना आया, SI कितना आया 5 साल का, 2.5 आया, तो माइनस कर दो 2.5। और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल भी कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। बताओ 5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये है SI, ये है अमाउंट। तो अमाउंट माइनस SI क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो बस मुझे पता है कि SI इक्वल्स टू होता है PRT/100। सो SI है कितना, 2.5, प्रिंसिपल 2.5, रेट निकालना है, टाइम है 5/100। ये इससे कैंसिल, 5 1 जा, ये हो जाएगा 20 जा, R इक्वल्स टू आ गया 20%। बोलो, अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर 5 साल का निकालो, जरूरी नहीं आप यहाँ पर 5 साल का निकालो, आप 3 साल का निकाल लो। तो यहाँ पर अमाउंट फिर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट 3 आ जाएगा। SI कितना हो जाएगा, जब 2 साल में 1 ब्याज कमा रहा है तो 3 साल में तो 1/2 इंटू 3, मतलब यहाँ पर फिर 3/2 होगा। तो यहाँ पर आपका फिर क्या हो जाएगा, 3/2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो यहाँ प्रिंसिपल लिख देना, फिर यहाँ SI की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट, टाइम, यहाँ फिर कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा बटा 100। क्लियर हो गया। तो जरूरी नहीं कि 5 साल ही लिखो, आप 3 साल लिख लो, जो क्वेश्चन में दे रखा है दोनों में से कोई एक ले सकते हो। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। The simple interest on a sum of money will be rupees 600 after 10 years. If the principal is trebled after 5 years, what will be the total interest at the end of the 10th year? किसी राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्षों बाद 600 रुपये होगा
यदि मूलधन को 5 वर्ष के बाद 3 गुना कर दिया जाए तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा। किसी राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद रुपए होगा कितना, 600। 10 वर्ष बाद एसआई जो है वो 600 हो रहा है। किसी राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 600 रुपए हो रहा है। यदि मूलधन को 5 वर्ष के बाद 3 गुना कर दिया जाए, मूलधन को 3 गुना कर रहा हूं मैं, तो पहले तो देखो 10 वर्ष में यदि 600 रुपए हो रहा है तो 5 साल में कितना होगा, तो 600 बटा 10 इंटू 5 कर दो, कितना होगा, 300। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। बोलो। सेम उसी प्रकार से आप यहां कर रहे हो क्या, 5 साल बाद 3 गुना कर रहे हो, फिर यहां 5 साल बाद आप क्या कर रहे हो, 3 गुना। तो अभी प्रिंसिपल है 300, है ना, 300 प्रिंसिपल का ही आप 3 गुना कर रहे हो ना, तो 300 इंटू 3 कितना हो गया, 900। बोलो। तो हमें यहां पर बताना है कि 10 साल बाद टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो भाई 300 ये पहले 5 साल का, और बाद के 5 साल का जब आपने प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया 900 ये, तो 300 प्लस 900, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 1200 रुपए ब्याज हो जाएगा। बताओ कहीं दिक्कत। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा सिर्फ और सिर्फ वैसा वैसा ही करना है। बताइए, इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक। तो 1200 आपका यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो मैं फिर से कर दूं क्या, नहीं वैसे तो इजी था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम of 3 years at 8% per annum is rupees 90 more than SI at 9%. 90 more than the simple interest on the same sum for 2 years at 9% per annum. एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज से 90 अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन में। देखो यहां पर मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 100%। भाई हम हमेशा प्रिंसिपल 100% ही मानते हैं। और एसआई मैंने क्या बताया था आपको, 80% होता है ना। तो 3 वर्ष 8%, तो 8 इंटू 3 कितना, 24%। फिर उसके बाद यहां पर और क्या दे रखा है, साथ ही साथ उसी राशि पर 2 वर्ष 9%, तो 9 इंटू 2 18%, ठीक है। कितना अधिक हो जाता है, 90 अधिक हो जाता है ब्याज, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो 24 माइनस 18 कितना हो गया, 6%। तो बस 6% जो है वो आपका 90 के बराबर है। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 90 बटा 6 इंटू 100। बताओ, ये हो गया 6 1 जा, ये हो जाएगा 15 जा, 15 इंटू 100 1500। बताओ 1500 रुपये यहाँ पर क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। बताइए कहीं दिक्कत। कुछ भी नहीं करना था। मैंने आपको बताया एसआई जो होता है वो 80% के बराबर होता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years at 5/4% per annum and the simple interest on the same sum for the same period at 3% per annum is ₹60. Find the sum. अब इसको कैसे करेंगे। यदि एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए 5/4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और उसी राशि पर 3 वर्ष प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 60 रुपये, तो राशि ज्ञात कीजिए। अरे सेम वही क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर माना प्रिंसिपल जो होता है वह मेरा 100% होता है, एसआई होता है 80%। बोलो, एसआई होता है 80%, आर है 5/4%, टी है 4। सो यहाँ पर 5/4 इंटू 4 कितना आ गया, 5/4 है ना, 5/4 ही है। इसको 5/2 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको 5/2 है ना, इसको 5/2 कर लो। क्वेश्चन में क्या कर लो, 5/2। ठीक है, चलो इसको 5/2 कर लो, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर 5/2 के हिसाब से ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। सो ये 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, कितना आ गया भाई, 10% ऐसा ही आ गया।
उसके बाद एक और SI दिया है, कैसा कि उसी राशि पर 3 वर्ष प्रतिवर्ष दर से, उसी राशि पर 3 वर्ष प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 60 रुपए। मतलब यहां पर आपका ईयर सेम है बट यहां पर आपका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो ये कितना हो गया, 12% हो गया। क्लियर हो गया, कितना हो गया, 12%, क्योंकि यहां पर सेम पीरियड कहा है इसलिए। सेम पीरियड मतलब सेम टाइम। यहां अगर 4 साल है तो यहां भी कितना होगा, 4 साल ही होगा, इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। सो 3 4 ज़ा 12। तो इनका डिफरेंस कितना है, 60 रुपए के बराबर है। तो 10 और 12 के बीच डिफरेंस 2%। तो 2% का डिफरेंस यदि 60 रुपए के बराबर है तो 100% का डिफरेंस, तो 60/2 इंटू 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। बताओ, ऑप्शन डी हो गया यहाँ से करेक्ट। कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत? जैसा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सेम वैसे ही करना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ लैंग्वेज बस यहाँ चेंज हो रही है क्वेश्चनों की, और कुछ भी नहीं। बताओ, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है भाई यहाँ क्वेश्चन, ₹X invested at 8% SI per annum for 5 years yields the same interest as that on ₹Y invested at 7.5% simple interest per annum for 6 years. Find X ratio Y. ₹X ने 5 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया तो उस पर उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि ₹Y पर 6 वर्षों के लिए 7.5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश होता है। कुछ भी नहीं है यहां, देखो यहां पर प्रिंसिपल है X, रेट है 8%, टाइम है 5/100, उतना ही यहां पर ब्याज प्राप्त होता है। मतलब X का ब्याज और Y का ब्याज इक्वल है, सेम है। क्या है, इक्वल है। तो Y का ब्याज Y का प्रिंसिपल इनटू रेट 7.5, समय 6/100, 100 से 100 कैंसिल। क्लियर? और यहां पर अगर मैं देखूं तो 5, इसको यहां पर आप सॉल्व कर लो, 3 ये हो जाएगा यहां पर 4 बार में। क्लियर? ठीक है, 15 पंजे 75 होता है, तो 1.5 इसको भी कर लो। क्लियर? सो यहां पर आपका X/Y यहां से कितना आ जाएगा भैया, X/Y यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 4X, और ये यहां पर हो जाएगा 4.5Y। ये पॉइंट अगर मैं यहाँ हटाऊंगा तो ये 40 इधर लग जाएगा, तो 40/45 कर दो। 40/45 मीन्स Y/X, तो ये हो जाएगा 8 बार में, ये हो जाएगा 9 बार में। तो यहाँ पर Y की वैल्यू है 8 और X की वैल्यू है 9। सो 9:8 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। बताओ, कहीं दिक्कत? ये इक्वल मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का ब्याज जो है वह समान होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, इसलिए यहाँ हमने इक्वल कर दिया। और X और Y जो प्रिंसिपल है उसका हमने यहाँ पर रेशियो बता दिया। बताओ, कहीं दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ₹2500 is divided into 2 parts such that if one part be put out at 5% simple interest and the other at 6%, the yearly annual income may be ₹140. How much was lent at 5%? अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क। ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको करवाऊंगा ही। ठीक है दोस्तों, चलो सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और चैनल को अपने दोस्तों में या ग्रुप में या फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करिएगा, और क्लासेस को भी शेयर करिएगा। क्लियर? मैथ्स की, रीजनिंग की बहुत सारी मैं आप लोगों को क्लासेस पढ़ा चुका हूं, सो आप लोग यहाँ पर सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लियर? यदि अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है तो आप लोग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, लिंक पर क्लिक करिएगा, कूपन कोड डालिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप परचेज कर लीजिएगा।
ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में अगर कहीं पर भी अगर दिक्कत आई हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, इसको दोबारा से बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।